हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टीथ एंड डाइजेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम हमारे टीथ और डाइजेशन के बारे में रीड करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। काइंड्स ऑफ टीथ, यानी कि कितने प्रकार के दांत होते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ आर टूथ, हमारे दांत का कैसा स्ट्रक्चर होता है। टेकिंग केयर ऑफ द टीथ, हमें अपने टीथ की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहाँ पर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पढ़ेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले हम वर्कआउट कर लेते हैं बच्चों। थिंक एंड टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, आपको सोचना है और करेक्ट ऑप्शन पर राइट टिक करना है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, रिया हैड नो टीथ एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, रिया के पास जन्म के समय टीथ नहीं थे। ठीक है, जब कोई छोटा बेबी बोर्न होता है तो उसके पास टीथ नहीं होते। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ हम यस पर टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टीथ हेल्प अस टू स्पीक करेक्टली, टीथ हमें मदद करते हैं प्रॉपरली अच्छे से बोलने में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, यस करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन रिया वाज 3 ईयर ओल्ड, जब रिया 3 साल की थी, ठीक है, शी हैड मैनी टीथ, तब उसके पास कई सारे दांत थे। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, यहाँ भी हम यस पर टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी, ठीक है, हर टीथ स्टार्टेड फॉलिंग, तो उसके दांत फॉल होना स्टार्ट हो गए, यानी कि गिरना शुरू हो गए। ठीक है, तो जब कोई भी बच्चा जिसकी एज 6 ईयर हो जाती है या 5 ईयर प्लस हो जाती है, उसके टीथ गिरने शुरू हो जाते हैं, यानी उसके दांत जो हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, टीथ हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ हेल्प अस इन मैनी वेज। ठीक है, जब हमारे दांत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं, यानी स्वस्थ होते हैं, तो ये हमें कई तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट, टीथ हेल्प्स टू बाइट एंड च्यूई द फूड, टीथ हमें फूड को बाइट करने में और च्यूई करने में यानी चबाने में मदद करते हैं। दे गिव शेप टू द फेस, और ये हमारे फेस को शेप भी देते हैं, आकार देते हैं। ओके, दे हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली, साथ ही साथ ये हमें प्रॉपरली स्पीक करने में भी हेल्पफुल होते हैं। ओके, हेल्दी टीथ मेक द स्माइल ब्यूटीफुल, और हेल्दी टीथ जो होते हैं वो हमारी स्माइल को ब्यूटीफुल भी बनाते हैं। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं अब हमारे टीथ के बारे में। ओके, टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यूई द फूड, टीथ हमें मदद करते हैं हमारे फूड को बाइट करने यानी कि काटने और चबाने में। ओके, देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ, 2 प्रकार के सेट होते हैं दांतों के। ओके, ह्यूमंस आर बोर्न विदाउट टीथ, ठीक है, मनुष्य बिना टीथ के पैदा होते हैं, बिना टीथ के बोर्न होते हैं। ओके, टीथ स्टार्ट ग्रोइंग व्हेन अ बेबी इज अबाउट 7 to 8 months ओल्ड। ठीक है, हमारे दांत ग्रोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं कब से, जब एक बेबी 7 से 8 महीने का हो जाता है। ओके, तब से हमारे दांत थोड़े थोड़े से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। बाय द टाइम ए चाइल्ड इज 3 year old और ही और शी हैज 20 teeth। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब एक चाइल्ड की एज लगभग 3 साल की होने लगती है तो उसके पास लगभग 20 दांत होते हैं। ठीक है, दिस सेट ऑफ टीथ ऑफ अ बेबी इज कॉल्ड मिल्की टीथ, और ये जो सेट होता है बेबी का, ठीक है, 3 ईयर की एज में 20 दांत जो आ जाते हैं, 20 टीथ जो आ जाते हैं, ठीक है, ये जो सेट होता है इसको हम बोलते हैं मिल्की टीथ। ठीक है, एट द एज ऑफ अबाउट 6 ईयर, ठीक है, लगभग जब एज हो जाती है 6 ईयर की, ठीक है, ईच टूथ स्टार्ट फॉलिंग आउट 1 by 1, तो प्रत्येक दांत अपने आप ही एक एक करके गिरने लगते हैं। ठीक है, स्लोली न्यू वंस टेक देयर प्लेस, और धीरे धीरे नए टीथ उनकी जगह पर आ जाते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ बिकॉज दे रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड,
मिल्की टीथ को हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं रहते हैं, ठीक है, ये एक निश्चित समय के बाद टूटने लगते हैं, ठीक है। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ फॉर्म्स द परमानेंट सेट बिकॉज दे रिमेन फॉर होल लाइफ, ठीक है। और जो सेकेंड सेट होता है हमारे दांतों का, इनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं क्योंकि ये हमारे पूरे जीवन भर रहते हैं, ठीक है। एन अडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ, ठीक है। एक वयस्क व्यक्ति जो होता है उसके पास 32 टीथ होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे हम, कितने प्रकार के दांत होते हैं। देयर आर 4 kinds of teeth according to the kind of work they do, ठीक है। 4 प्रकार के यहाँ पर आपको दांत बताए हैं, यानी कि इनके अलग अलग वर्क होते हैं, इसलिए इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। ये आपके 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। नाउ सबसे पहले हम इंसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। Incisors are the shape flat front teeth which are used for cutting and biting the food. Incisors क्या होते हैं? इनका ये शार्प होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होते हैं, ठीक है, शार्प और फ्लैट होते हैं, और ये फ्रंट टीथ होते हैं, यानी कि सबसे आगे के जो दांत होते हैं हमारे, ठीक है। और ये किस लिए यूज होते हैं? फूड को कट करने के लिए और बाइट करने के लिए, ठीक है। दे आर 8 in ऑल, ये हमारे पूरे मुंह में 8 होते हैं, ठीक है, 8 होते हैं। 4 in अपर जो एंड 4 in द लोअर जो, 4 हमारे ऊपर के जो में होते हैं, ठीक है, और 4 नीचे लोअर जो में, ठीक है। नाउ हम कैनिन्स के बारे में पढ़ेंगे। कैनिन्स आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, ठीक है। कैनिन्स कैसे होते हैं? शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर इमेज में भी शो किया गया है, ओके। When we have one canines on both sides of the incisors, ठीक है, जब हमारे दांतों के दोनों तरफ, ठीक है, क्या होते हैं? इंसीजर्स होते हैं। किन इंसीजर होते हैं? हमारे कैनिन्स के दोनों तरफ, ओके। कैनिन्स आर शार्प एंड यूज्ड फॉर कटिंग एंड टीयरिंग फूड। कैनिन्स शार्प होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, और इनका यूज़ किया जाता है फूड को कट करने के लिए और बाइट करने के लिए, ठीक है, टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए फूड को, ठीक है। Carnivores have sharp pointed canines to catch and kill the prey and to tear its meat, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्निवोरस होते हैं वो उनके पास शार्प पॉइंटेड कैनिन्स होते हैं, किस लिए? उनके शिकार को पकड़ने के लिए, उसको किल करने के लिए, एंड देन उसको टीयर करके ईट करने के लिए, ठीक है। प्रीमोलर्स का काम क्या होता है और ये कैसे होते हैं? प्रीमोलर्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। प्रीमोलर्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, ठीक है। दे आर 4 in each जो लोकेटेड नेक्स्ट टू द कैनिन। ये हमारे दोनों जो में, यानी कि अपर जो और लोअर जो, दोनों जो में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, 4 अपर जो में एंड 4 लोअर जो में। और ये किसके बराबर में होते हैं? कैनिन्स के बराबर में, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर क्रशिंग द फूड। इनका उपयोग कैसे किया जाता है? फूड को क्रश करने में, ठीक है, पूरी तरीके से। नाउ मोलर्स के बारे में पढ़ते हैं। मोलर्स आर 12 in ऑल। मोलर्स हमारे सारे दांतों में 12 होते हैं, ठीक है। दे आर बिगर ब्रॉडर टीथ विद अ ब्रॉडर अपर सरफेस टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड कंप्लीटली। काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं ये, ठीक है, और अपर एंड लोअर जो में होते हैं ये, ठीक है। इनका काम क्या होता है? फूड को अच्छे से चबाना, ग्राइंड करना कंप्लीटली, ठीक है। नाउ क्विक पॉज। विच टीथ विल यू सी टू बाइट आ कैरेट, ठीक है। जब आप एक कैरेट को बाइट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप कौन से टीथ से आप बाइट करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, इंसीजर्स का हम यूज करते हैं बाइट के लिए और कटिंग के लिए, ठीक है। तो कैरेट को हम जब कट करेंगे या बाइट करेंगे तो हम किन का यूज करेंगे? कौन से टीथ का यूज करेंगे? इंसीजर्स का, ठीक है। विच टीथ विल यू यूज टू च्यू इट, और वहीं पर इनको कैरेट को चबाने के लिए आप कौन से टीथ का यूज करेंगे, ठीक है। इनमें से अभी हमने रीड किया है, फर्स्ट आंसर मैंने किया है, सेकंड आपको करना होगा, ठीक है। लेट्स डू इट। यूज अ मिरर
टू लुक इनसाइड योर माउथ, ठीक है। आपको एक मिरर लेना है और उसका यूज करना है और अपने माउथ के अंदर देखना है मिरर से, ठीक है। ड्रॉ अ पिक्चर हाउ योर टीथ एंड टंग आर अरेंज्ड। अब आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है कि आपके टीथ और टंग किस तरीके से अरेंज है, यानी कि आपको पहले मिरर में देखना है अपना माउथ, ठीक है, ओपन करके। उसके बाद ऐसे ही आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है कि आपके टीथ और आपकी टंग किस तरीके से अरेंज है आपके माउथ में, ओके। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। अब हम दांत के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं पार्ट्स ऑफ अ टूथ, ओके। ईच टूथ हैज 2 पार्ट्स। प्रत्येक जो हमारे दांत होते हैं, ठीक है, इनमें 2 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट कॉल्ड क्रॉन एंड लोअर पार्ट कॉल्ड द रूट, ठीक है। अपर पार्ट को हम क्रॉन कहते हैं और लोअर पार्ट को हम रूट कहते हैं, ठीक है। द क्रॉन पार्ट इज वॉट वी सी। क्रॉन पार्ट वो होता है जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम देखते हैं, ओके। वाइल द रूट पार्ट इज इनसाइड द गम्स। और वही रूट पार्ट क्या होता है, गम्स के इनसाइड होता है, ठीक है। If we cut our tooth into half like an apple, we can see the different parts of our tooth, ठीक है। जब हम अपने टूथ से कट करते हैं एप्पल को, यानी अपने दांतों से काटते हैं एप्पल को, तब हम देखते हैं कि उस पर हमारे डिफरेंट जो पार्ट होते हैं हमारे दांत के, उस पर यूज किए जाते हैं उसको कट करने के लिए, ठीक है। द हार्ड वाइट पार्ट ऑफ ऑन द आउटसाइड इज कॉल्ड द इनेमल, ठीक है। हमारे दांतों के बाहरी परत जो होती है वाइट कलर की, उसको हम कहते हैं इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। इनेमल सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है मानव शरीर में, ओके। बिलो द इनेमल लाइज द हार्ड डेंटाइन, ठीक है। इनेमल के नीचे, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम शो किया गया है, सबसे ऊपर जो व्हाइट परत होती है वो इनेमल होती है। इनेमल के नीचे होती है डेंटाइन, ओके। डेंटाइन इज द येलो बोन लाइक लेयर। डेंटाइन कैसी होती है, एक बोन की तरह होती है और येलो कलर की होती है, ठीक है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प। और डेंटाइन के नीचे क्या होता है, पल्प होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो किया गया है, ओके। द पल्प इज सॉफ्ट एंड फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। पल्प काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और इसमें काफी सारी हमारी नर्व्स यानी कि हमारी नसें होती हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स द सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ टूथ, ठीक है। और ये हमारे टूथ का सेंट्रल पोर्शन होता है, पल्प, ठीक है। ब्रेन टीजर। आई प्रोटेक्ट द नर्व्स इनसाइड योर टीथ। मैं आपके नर्व्स को, यानी कि आपके जो दांतों के अंदर नर्व्स होती है, नसें होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करता हूँ, ठीक है। आई हार्ड आउटर लेयर, ए हार्ड आउटर लेयर, यानी कि मेरी जो लेयर है, मेरे ऊपर जो लेयर है वो काफी ज्यादा हार्ड है। स्ट्रॉन्ग एंड नीट है, काफी ज्यादा मजबूत है, ओके। आई कवर ऑल योर टीथ सो वाइट। मैं आपके दांतों को अच्छे से कवर करके रखता हूँ, वाइट, ओके। कैन यू गेस माई नेम राइट, वॉट एम आई। क्या आप मेरा सही नाम गेस कर सकते हैं, मैं क्या हूँ, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या होने वाला है बच्चों, इनेमल, ठीक है। नाउ टेकिंग केयर ऑफ द टीथ, यानी कि आपको दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ठीक है। वंस अ परमानेंट टूथ फॉल्स, नो न्यू टूथ अपेयर्स इन इट्स प्लेस। जब एक बार आपके परमानेंट टीथ टूट जाते हैं तो उनकी जगह पर कोई भी नए दांत नहीं आते हैं, ओके। इफ वी टेक गुड केयर ऑफ अवर टीथ वी कैन सेव देम। यदि हम अपने टीथ की अच्छे से केयर करते हैं तो हम उनको सेव कर सकते हैं, ओके। व्हेन वी ईट टाइनी बाइट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट इन स्पेसेस बिटवीन आवर टीथ, ठीक है। जब हम ईट करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे फूड के छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो हैं हमारे दांतों के बीच के स्पेस में फंस जाते हैं, ठीक है। वी नीड टू क्लीन दैम आउट। हमें आवश्यकता होती है कि हम उनको क्लीन करें, सफाई करें, ठीक है। अदरवाइज जम्स में ग्रो इन दीज गैप्स एंड फॉर्म अ स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड प्लेक्यू, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, हमारे दांतों में जम्स पैदा होने लग जाते हैं, ठीक है। और एक येलो स्टिकी लेयर आ जाती है हमारे दांतों पर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेक, ओके। ए डेंटिस्ट कैन रिमूव प्लेक फ्रॉम द टीथ। एक डेंटिस्ट रिमूव कर सकता है प्लेक को हमारे टीथ से, ठीक है। सम थिंग्स दैट यू शुड डू टू कीप योर टीथ हेल्दी एंड लिस्टेड बिलो, ठीक है। कुछ चीजें जो आप अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट बताई गई है, ठीक है।
ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है, आपको एक दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना है। इफ नॉट पॉसिबल रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, ठीक है, यदि संभव नहीं है तो आपको जो भी मील आप खा रहे हैं उसके बाद आपको कुल्ला करना है, रिंस करना है। ओके, मेक श्योर यू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली एंड इन द राइट मैनर, ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करें सही तरीके से, ठीक है। क्लीन योर टंग डेली विद अ टंग क्लीनर, ठीक है, अपनी टंग को भी क्लीन करना है अपने टीथ के साथ साथ आपको टंग क्लीनर से, ठीक है। यूज फ्लॉस टू क्लीन द गैप्स बिटवीन द टीथ, ठीक है, हमारे दांतों के बीच में जो गैप होता है उनको क्लीन करने के लिए फ्लॉस का यूज करना है। ओके, डू नॉट यूज एनी अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, किसी अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना है। Eat lots of fruits and vegetables which are healthy for your teeth and gums, ठीक है, आपको ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ईट करना है जो आपके गम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हों, ठीक है। डू नॉट ईट टू मच स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एंड अवॉइड ड्रिंक्स टू मच स्वीट ड्रिंक्स, ठीक है, आपको बहुत अधिक टॉफ़ी, चॉकलेट या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत अधिक नहीं खानी है। ओके, विजिट योर डेंटिस्ट इन एवरी मंथ फॉर अ चेकअप, आपको प्रत्येक माह यानी कि एवरी मंथ डेंटिस्ट के पास अपने टीथ का चेकअप कराने जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको करेक्ट ब्रशिंग मेथड शो किया गया है। ओके, द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है, जिस फूड को हम ईट करते हैं, खाते हैं, वो टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट कर एक सिंपल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। दी सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड गिवन एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय आवर बॉडी, और ये सिंपलर फॉर्म जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देती है जिसकी हमें नीड होती है, ठीक है, हमारी बॉडी को जिसकी नीड होती है। ओके, दिस प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म so that it can be easily taken in or absorbed by the body is called digestion, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फूड ब्रोक डाउन होता है, टूटता है, सिंपल फॉर्म में आता है, ठीक है, और इससे इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। These various organs that work together and help in digestion, ठीक है, there are various ऑर्गन्स, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि एक साथ कार्य करते हैं और डाइजेशन को करने में हेल्प करते हैं। दीज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब आपको डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है, चलिए रीड करते हैं इसको। माउथ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन, ठीक है, सबसे पहले हम फूड को ईट करते हैं अपने माउथ से, उसके बाद हमारा सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, माउथ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। ओके, हियर फूड इज ब्रोक डाउन बाय बाइटिंग एंड च्यूइंग, यहाँ पर हमारा फूड ब्रोक डाउन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसको हम बाइट करते हैं, च्यूई करते हैं, ठीक है। दिस च्यूइड फूड मिक्सेस विद अ लिक्विड कॉल्ड सलाइवा, ठीक है, और ये जो चबा हुआ खाना होता है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, विच हेल्प इन डाइजेशन, जो जिससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे प्रोसेस फूड पाइप में, ठीक है, हमारे माउथ से हमारा फूड जाता है फूड पाइप में। ओके, फूड पाइप, ओसोफेग्स, food passes from the mouth through this thin long tube called the food pipe and reaches the stomach। अब यहाँ पर आपको लॉन्ग ट्यूब दिख रही होगी, ठीक है बच्चों, ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसको बोलते हैं हम फूड पाइप, ठीक है, इससे हमारा फूड पास होके कहाँ चला जाता है? स्टमक में चला जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टमक के बारे में। यहाँ पर ये हमारा स्टमक है, इट इज अ सैक लाइक ऑर्गन वेयर फूड इज ब्रोक डाउन फर्दर, ठीक है, ये एक सैक लाइक ऑर्गन होता है। ओके, जहां पर हमारा फूड जितना भी बचा हुआ रह जाता है वो सारा ब्रोक डाउन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर। ओके, फूड फ्रॉम द स्टमक पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड हमारा स्टमक से पास होके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। हियर ऑल द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड
टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हमारे ब्लड तक या फिर हमारे बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। लीवर के बारे में, लीवर का क्या काम होता है? लीवर इट प्रोड्यूसेस जूस दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। लीवर क्या करता है? जूसेस को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं डाइजेशन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी ये जो दिख रही है आपको यहाँ पर, ये जो शो हो रही है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन it holds the food that cannot be digested, absorbed water from it and forms wastage called feces, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ऐसा फूड जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, और वेस्टेज के फॉर्म में वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ओके। एनस के बारे में पढ़ेंगे हम, ओके। यहाँ पर आपको एनस शो किया गया है। फेसिस रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। जितना भी फेसिस होते हैं, यानी कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। नाउ पढ़ेंगे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। हेल्दी ईटिंग हैबिट जो है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर गिवन बिलो। आपको कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स यहाँ पर दी गई हैं, जैसे फर्स्ट पढ़ते हैं, च्यूइंग द फूड वेल एंड डू नॉट स्वेलो इट होल। आपको अपने भोजन को अच्छे से चबाना है, उसको ऐसे ही निगलना नहीं है, ओके। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। आपको रोजाना फल और सब्जियां खानी है, ठीक है। दिस विल प्रोवाइड यू बॉडी विद मिनरल्स एंड विटामिन्स एज वेल एस रफेज। इससे आपको क्या क्या मिलता है? आपको इससे मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं और रफेज मिलता है, ठीक है। ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। आपको हमेशा खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद क्या करना है? अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स। आपको कोई भी मील ईट करने के बाद अपने माउथ को रिंस करना है, कुल्ला करना है, ठीक है। ऑलवेज ईट अ बैलेंस्ड डाइट। आपको हमेशा एक बैलेंस्ड डाइट ईट करनी है, ओके। कोर वर्ड पढ़ते हैं इस चैप्टर के बच्चों। इनेमल क्या है? द वाइट सब्सटेंस डेट कवर्स अवर टीथ। इनेमल वो होता है जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस हमारे दांतों को कवर करके रखता है, ढक के रखता है, ठीक है। डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ठीक है, उसके बाद उसे सिंपलर फॉर्म में चेंज करना, ओके। ये सब क्या कहलाता है? हमारा डाइजेशन, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ओके। एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। एंजाइम्स वो होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ओके। एसिड, एक्सट्रीमली सोर टेस्टिंग लिक्विड सॉल्यूशन। एसिड क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सोर होते हैं, खट्टे होते हैं और लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ओके। नाउ रीड करेंगे हम इन अ नटशेल। टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड। दांत हमें काटने में और फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। टेम्परेरी एंड परमानेंट आर टू सेट ऑफ टीथ। दो तरह के सेट होते हैं हमारे दांतों के, टेम्परेरी और परमानेंट, ओके। इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, ठीक है। अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, जैसे कि इंसीजर हो गए, कैनिन हो गए, मोलर्स हो गए, प्रीमोलर्स हो गए, ओके। इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प आर डिफरेंट पार्ट ऑफ आर टूथ। अब यहाँ पर दांत के आपको अलग अलग पार्ट बताए हैं, जैसे सबसे पहले इनेमल होता है, उसके बाद डेंटाइन एंड उसके बाद पल्प, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।